हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ स्टार्ट ऑर्गेनिक। और कल मैंने आपको एक्सपेंशन सिखाया था और कुछ होमवर्क भी दिया था। ओके, रिंग एक्सपेंशन। जो रिंग एक्सपेंशन सिखाएंगे आपको, एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और रिंग एक्सपेंशन भी होगा। आगे चल के कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी होगा। ओके, तो फिर से इसको दोबारा थोड़ा रिपीट मैं कर रहा हूं कि रिंग एक्सपेंशन कैसे किया जाए। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए साइकिल होना पहला पॉइंट। तो ये है कि रिंग एक्सपेंशन जरूरी क्यों है, क्या जरूरी है रिंग एक्सपेंशन होना। तो मैं कल बताया था ये 3 मेंबर रिंग है, हाइब्रिडेशन है sp3 और बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। तो बॉन्ड स्ट्रेन आता है यहां 90 डिग्री है, यहां 90 से थोड़ा ज्यादा होगा। ये होता है ऐसे, ये होता है 108 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये लगभग 120 के आसपास होता है। इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3। sp3 होना कितना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री। कितना का डिफरेंस आ रहा है, होना चाहिए ये और होता है ये, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो एंगल स्ट्रेन है, रहना चाहिए इसको इतना पे और रहता है ये इतना पे। तो बताओ कितना इसके अंदर स्ट्रेन हो गया, जिसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन बराबर है क्या, इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो एंगल स्ट्रेन इसमें थोड़ा सा कम है, इसका हाइब्रिडेशन सेम टू सेम ही है, इसमें भी एंगल स्ट्रेन है। अब ये देखो एक चीज यहां कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि वहां 109.28 है, ये तो आसपास है इसके, तो एंगल स्ट्रेन तो इसमें कम है। और ये 120 होता है, तो ये तो बहुत फिर से एंगल स्ट्रेन बढ़ गया इसमें। तो फिर हम स्टेबल इसको क्यों मान रहे थे, 6 मेंबर के क्यों मान रहे थे। तो इसका रीजन ये है कि ये चेयर फॉर्म वगैरह में एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे नहीं होता, ये चेयर फॉर्म में होता है। आपको बताया था मैंने, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये चेयर फॉर्म में होता है। और चेयर फॉर्म के होने की वजह से ये स्टेबल माना जाता है, नहीं तो इसको माना जाता है क्योंकि ये आसपास, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत कम आ रहा है, यहाँ डिफरेंस एंगल का बहुत कम आ रहा है। ठीक है, और ये इन्वेलप इसके होता है शेप। तो इसमें ये चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये कंटिन्यू बताया था आप लोग को, ये ऊपर नीचे जाता है कैसे। उस फॉर्म के होने की वजह से 6 मेंबर रिंग में स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ एंगल स्ट्रेन ज्यादा मैटर नहीं करता है, चेयर फॉर्म होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसमें है। तो अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल 6 मेंबर रिंग है। उसके बाद कौन है, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। और उसके बाद कौन है, 6 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर है। उसके बाद कौन है, 3 मेंबर है। अच्छा, एक बीच में कल मैं नहीं बताया था, यहां पर 7 मेंबर को लाएंगे हम, 7 मेंबर को यहां लाएंगे। तो 7 मेंबर रिंग यहां होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में 7 मेंबर जो होता है वो यहां होता है। इसको बोलते हैं बेयर एंगल स्ट्रेन। एक साइंटिस्ट का नाम है बेयर। बेयर एंगल स्ट्रेन, ये बेयर एंगल स्ट्रेन जो साइंटिस्ट थे बेयर, उन्होंने ये बताया था कि एक रिंग अनस्टेबल क्यों होता है।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पे 6 मेंबर रिंग, देन 5 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन 3 मेंबर. This one is stability order. This one is stability order. तो एक 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म के होने की वजह से, चेयर बोर्ड होता रहता है. 6 मेंबर के बाद 5 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन 3 मेंबर. दिस वन इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिंग. इसीलिए 5 मेंबर रिंग कहां जाना चाहेगा? 5 मेंबर रिंग 6 में जाना चाहेगा. क्यों? स्टेबल बनने के लिए. 7 मेंबर रिंग कहां जाना चाहेगा? 6 में. तो 5 जब 6 में जाएगा तो उसको एक्सपेंशन बोलेंगे, और जब 7 6 में आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. फोर कहां जाना चाहेगा? 4 5 में जाना चाहेगा. 4 7 तो बन नहीं सकता ना, 4 5 में जाना चाहेगा, तो ये एक्सपेंशन हुआ. 3 कहां जाना चाहेगा? 4 में. वो कंडीशंस के साथ देखेंगे कि ये डांसिंग है या नहीं है, या होगा कि नहीं होगा. हम अलग से उसको, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस स्पेशल टाइप है, तो इसीलिए हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ताकि एक्सपेंशन से उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, और कॉन्ट्रैक्शन हम इसीलिए पढ़ते हैं. तो रिंग एक्सपेंशन पढ़ने का वजह क्या, रीजन क्या है? वही है कि हम रिंग एक्सपेंशन से, क्योंकि बाद में जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिंग एक्सपेंशन क्यों हम पढ़ते हैं? तो स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है. तो रिंग एक्सपेंशन होता कैसे? कल भी थोड़ा सा बताया था मैंने कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है. तो रिंग एक्सपेंशन के लिए आपको रिंग तो होना जरूरी है, और ये चीज समझ में आ गया कौन सा रिंग किस में जाना चाहेगा, कौन से रिंग को हम कैसे एक्सपेंशन करेंगे. अब रिंग जो है ऐसे इस फॉर्म में जरूर होना चाहिए, C+ रिंग होना चाहिए. रिंग पे कार्बन लगा होना चाहिए डायरेक्टली, और उस पे प्लस होना चाहिए. अब कैसे होगा? ये कंडीशन है, रिंग एक्सपेंशन होने के लिए कंडीशन है. अगर 5 मेंबर रिंग है तो मिनिमम तो ये कंडीशन होना ही चाहिए, ये कंडीशन होना ही चाहिए. इसके अलावा कुछ भी लगा के दे, मिनिमम ये कंडीशन होना चाहिए. और एक दो कंडीशन बाद में रीअरेंजमेंट करके भी होता है, वो तो हम बाद आगे बताएंगे. 7 मेंबर रिंग जो है, अच्छा 7 मेंबर रिंग में कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसके लिए अलग से हम कंडीशन बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला. 3 वाला क्या होगा वो अभी बातें हम कर रहे हैं. तो हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा हो गया 4 मेंबर रिंग, और ये हो गया C+. यहां से बॉन्ड तोड़ना है, प्लस के पास प्लस लगाना है, अब बाजू वाला पे माइनस लगाना है. ये सब काम एक ही बार में होगा. बॉन्ड का टूटना, चार्ज लगना, और ये इसमें बॉन्ड का बनना. ये बॉन्ड का टूटना, तो टूट गया ये बॉन्ड, बॉन्ड का बनना, इसका टूटना, चार्ज क्रिएट होना. तोड़ के कहां लगाओगे? प्लस के पास प्लस लगाओगे, इधर माइनस लगाओगे, ये बॉन्ड तोड़ दोगे. अब देखो इसमें बॉन्ड बनने लग गया. तो अब काउंट करो कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 मेंबर हो गया. अब 5 मेंबर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 मेंबर को नॉर्मली हम ऐसे लिख देंगे. ठीक है. अब बात रहा कि ये प्लस माइनस कहां लिखे कहां नहीं लिखे. ठीक है. तो अभी तो कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ग्रुप लगा नहीं है. अदरवाइज काउंटिंग कर लो उसको, 1 2 3 4 5. तो ये हमें इस तरीके से इसका रिंग एक्सपेंशन करना है. आसान सा तरीका सिखा दिया मैंने. बॉन्ड को तोड़ना है, प्लस के पास प्लस लगाना है, इस प्लस और माइनस में बॉन्ड बनाना है, और इस 5 मेंबर रिंग को नॉर्मली ऐसे लिख देना है. और एक प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बच जाएगा. फाइव मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर. देखो 5 मेंबर तो नॉर्मली 7 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेंथ देखो. 5 मेंबर कॉन्ट्रडिक्ट यहां होता है 5 और 6 में. क्यों? 5 मेंबर रिंग का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.108 होता है. वो आसपास होता है, 1 डिग्री या 1 डिग्री से थोड़ा ज्यादा का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस उतना हम माइनर भी कर सकते हैं.
तो 6 मेंबर से 5 मेंबर को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन 6 मेंबर क्या होता है, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये सब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात रहा 7 मेंबर, तो 7 मेंबर में रिंग का बॉन्ड निकल क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के केवल केस में देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो 5 मेंबर में सबसे कम है, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 6 मेंबर में क्या होता है, चेयर फॉर्म होने की वजह से 6 मेंबर को 5 मेंबर से ज्यादा बोल दिया जाता है, बरोबर है। अब बात रहा 7 मेंबर यहाँ के, तो 7 मेंबर में देखो बॉन्ड एंगल कितना आता है, ये बॉन्ड एंगल बताओ मेरे को, 7 मेंबर में कितना आएगा, तो 7 मेंबर में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इतना, यहां से यहाँ बॉन्ड डिफरेंस कम है, यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए पीछे भाग जाता है, तो एंगल स्ट्रेंथ 7 मेंबर में ज्यादा होता है। शोएब कल भी यही डाउट पूछा था, कल भी मैं यही बताया था, सर प्लस प्लस में रिपल्सन होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बॉन्ड का टूटना और ये बनना और फिर ये कंबाइंड हो जाना, ये सब काम एक ही बार में हो जाता है, तो इसलिए रिपल्सन थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन रिपल्सन के बदले उसको अगर स्टेबिलिटी मिल रही है, 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर बन रहा है, अगर उसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो क्या फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा रिपल्सन ही सही, लेकिन स्टेबिलिटी तो मिला ना, एक 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गया ना, यानी स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर, तो थोड़ा सा रिपल्सन मैटर नहीं करेगा, यहां स्टेबिलिटी आ गया, 4 मेंबर रिंग विल कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, तो इसमें रिपल्सन उतना ज्यादा मैटर नहीं कर जाता है। और रिपल्सन एक बार और भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड का टूटना और चार्ज क्रिएट होना, तुरंत बॉन्ड बन जाना, ये तीनों काम एक साथ होता है, तो कब प्लस चार्ज लगा ये दिखेगा भी नहीं, तुरंत बॉन्ड टूटा, चार्ज लगा, बॉन्ड बना, तुरंत एट ए टाइम सब कुछ हो जाता है, तो वो प्लस कुछ टाइम के लिए आता है, तो उतने टाइम में हम रिपल्सन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बॉन्ड का टूटना, चार्ज, अब ये नहीं कि चार्ज लगा के बैठा हुआ है ऐसे कि चार्ज लगाए हैं और प्लस से प्लस का रिपल्सन करवा रहे हैं, वो बैठा नहीं है, ये नहीं कि उसको देख रहे, विद इन इंस्टेंट में होगा, तुरंत बॉन्ड टूटेगा, तुरंत चार्ज क्रिएट होगा, तुरंत बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जब तक वो रिपल्सन करने जाएगा तब तक अपना ये काम कर चुका होगा और रिंग में कन्वर्ट हो चुका होगा, ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो चुका होगा। एक अनस्टेबल, यानी 4 मेंबर को अनस्टेबल बोलेंगे किसके सामने, 5 मेंबर के सामने, एक अनस्टेबल कहां जा चुका होगा, स्टेबल में जा चुका होगा, तो यहां पर ये रिपल्सन उतना ज्यादा मैटर नहीं कर जाता है जितना कि एक 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है। समझ में आया? और कोई डाउट है? तो 4 मेंबर रिंग को हमने 5 मेंबर में बदल दिया, और 5 मेंबर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 4 मेंबर रिंग, इसीलिए वहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, और रिपल्सन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बनेगा, कुछ टाइम के लिए बनेगा। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 5 मेंबर वाला को कन्वर्जन करते हैं। 5 मेंबर रिंग कहां जाना चाहेगा, 6 मेंबर में। क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ दिए, चार्ज लगाएंगे, लगा दिए, क्या लगाएंगे, प्लस के पास प्लस, तो बॉन्ड का टूटना, चार्ज लगना और बॉन्ड का टूट जाना और चार्ज लगना, और इस प्लस और माइनस में बॉन्ड बनना, एक नया बॉन्ड, एक ये बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। अब ये कितने मेंबर रिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग हो गया। तो आप नॉर्मली 6 मेंबर रिंग लिख दोगे, नॉर्मली आप 6 मेंबर रिंग लिख दोगे, ठीक है। और एक प्लस चार्ज, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस अभी कहीं लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सब एक जैसा है, या बाद में जब लगाने में प्रॉब्लम आएगा तो आप काउंटिंग कर लेना। तो एक 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो गया, 6 मेंबर में, तो 5 मेंबर इज कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर।
एक अनस्टेबल चीज किसमें चला गया, स्टेबल में। तो 5 मेंबर कहाँ जाना चाहता है, 6 में। 7 कहाँ जाना चाहेगा, 5 में जाना चाहेगा। 5 तो हो नहीं सकता है, 6 में जाना चाहेगा। केवल एक ही कार्बन का इधर उधर होता है, दोनों कार्बन मत कर देना कि 4 से 6 बना देंगे। 4 से 6 नहीं बनता है सर। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये 4 है मेंबर रिंग और ऐसा कर दो आप C और C+ ले लो, अब 6 मेंबर रिंग बना दो इसको। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो सर, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, इनमें बॉन्ड बना दो। ऐसा नहीं बनता है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है कि सर 4 मेंबर्स को 6 मेंबर बना दो आप, वो ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया। तो रिंग कन्वर्जन ऐसे करने हैं। तो 4 मेंबर को किसमें बदलना है, 5 मेंबर को। ये सोहम, ये समझ में आया। 7 मेंबर रिंग क्यों ज्यादा अनस्टेबल है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें एंगल स्ट्रेन कम है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा है, इसमें एंगल स्ट्रेन कम है। ओके, तो रिंग एक्सपेंशन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा नहीं, 2-4 एग्जांपल्स करवाते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा करो, खुद से प्रैक्टिस करो एक बार, खुद से एक बार प्रैक्टिस करो कैसे बनेगा। 4 मेंबर रिंग है, उसको 5 मेंबर में कन्वर्ट करो। और एक और एग्जांपल्स ले लो। चलो इसको 3 ही एग्जांपल ट्राई करो, फिर आगे हम अभी और डेप्थ में बताएंगे। लेकिन अभी तो एरोमेटिक कंपाउंड वाला एग्जांपल्स भी कराने हैं। तो अभी मैं सिंपल तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं कि कैसे एक्सपेंशन किया जाए, क्यों एक्सपेंशन होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे किया जाए, फिर हम डेप्थ में जाएंगे। ये खुद के नोटबुक पे करो। हो गया होगा। अब क्या होगा, पहला एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल, ये CH2+ है और यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब ये 2 केसेज हो सकते हैं, या तो मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं या तो इस बॉन्ड को तोड़ूं। तो पहले मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो इसको तोड़ूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगाना है और यहाँ पे माइनस लगाना है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। बरोबर है, यही हुआ ना, ये तोड़ा तो मैंने। यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस, यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस। अब इस प्लस और इस माइनस में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ये कितना मेंबर हो गया, 1 2 3 4 5। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर चीजें समझ में आए। 1 2 3 4 5। तो 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर में कन्वर्ट कर दो, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब काउंटिंग कर लो। सर कहां से काउंटिंग करें, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5। 1 पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 4 पे क्या लगा हुआ है, एक प्लस चार्ज लगा हुआ है। ये लिख दो आप, हो गया कन्वर्जन। क्या हम इस बॉन्ड को तोड़ के देखें क्या हो रहा है, चलो तोड़ के देखते हैं। अगर मैं इसको तोड़ के देखूं, ये क्या हुआ, यहां पे जाएगा प्लस और यहां जाएगा माइनस, और यहां पे ये होगा।
और यहाँ पे C पे प्लस होगा। मैं इसको तोड़ के देखा, ये A वाला है और ये B वाला है, ये A है और मैं B को तोड़ रहा हूं, ये प्लस और माइनस कुछ ऐसा आया, ये टूटा, यहाँ प्लस के पास प्लस गया, यहाँ माइनस आया। अब इस प्लस और इस माइनस में बॉन्ड बना दो, हमने बना दिया। कितने मेंबर रिंग तैयार हो गया? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग पहले बना दो आप। 5 मेंबर रिंग हमने बना दिया। नंबरिंग कर दो एक बार, 1 2 3 4 5, कहीं से भी कुछ भी नंबरिंग कर दो, इधर से भी जा सकते हो, क्योंकि हमें मेन नंबरिंग करने का पर्पस ये है कि कहां पर मिथाइल ग्रुप है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो 3 पे मिथाइल है और 2 पे प्लस है, 2 पे प्लस है, 2 पे प्लस है, सही है ना? इसमें और इसमें बॉन्ड बन गया 1 और 5 में, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल और 2 पे प्लस आ जाएगा, जबकि यहां पर 1 और 4 पे आएगा। ठीक है, तो हमें रिंग एक्सपेंशन ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों अलग अलग है ना? अब यहां पर बाद में सिखाएंगे कि यहां पर कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग भी होता है, तो चीजें हम बाद में लेके चलेंगे। कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग हम बाद में लेके चलेंगे, बस इतना आप जानो कि दोनों तरह से हमने कर सकते हैं। अब बात रहा कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है ना? लेकिन ये जो ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये इसके पास में है और ये इसके दूर में है। ये जो CH3 लगा हुआ है ये प्लस आई का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, तो इसको हेल्प कर रहा है ना। और ये जो CH3 है थोड़ा दूर से इलेक्ट्रॉन देगा, 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पावर थोड़ा तीसरे इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, जबकि ये दूसरे पे ही कार्बोकेटाइन है, तो इसका यहाँ पर पावर ज्यादा है। तो इसीलिए दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, यानी B इज मोर स्टेबल देन A। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो पास में से इसको हेल्प कर रहा है, यानी कि इसके दूसरे कार्बन पे प्लस लगा हुआ है और इधर से इसके तीसरे कार्बन पे प्लस लगा हुआ है। तो अगर प्लस आई देखा जाए तो प्लस आई डिस्टेंस में डिपेंड करता है, तो इसके तीसरे नंबर कार्बन को हेल्प कर रहा है। और क्योंकि यही डिफरेंशिएटिंग ग्रुप है, यही तुम्हें अलग दिखाएगा कि ये प्लस आई है कि क्या है, तो यहां से इसके दूसरे नंबर पे है, तो B इज स्टेबल देन A। तो इस दोनों में शिफ्टिंग, अब बात रहा कि हम बॉन्ड इधर से तोड़े कि इधर से तोड़े, तो हम बोलेंगे इधर से तोड़ेंगे। क्या इधर से तोड़ना गलत नहीं है, बट मेजर में ये आएगा। इधर से तोड़ना रॉन्ग नहीं है, बट दिस वन इज मोर स्टेबल। 100 में से हो सकता है 10 या 20 ऐसे टूटेगा, 80 और 90 मेजर में ऐसे टूटेगा। तो ये तोड़ना गलत नहीं है, तोड़ने के बाद स्टेबल समझ में आया, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो ऐसा नहीं, गलती नहीं है दोनों में से कोई, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन बाद में तोड़ने के बाद समझ में आया कि B जो है वो मोर स्टेबल है, B इज मोर स्टेबल देन A। ऐसा नहीं कोई गलत तोड़ा हमने, दोनों बिल्कुल करेक्ट है और रिंग एक्सपेंशन बिल्कुल सही हुआ है, बट बाद में समझ में आया कि B ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू A। हमारा ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम ध्यान देते हैं इस पे, तो यहां भी बॉन्ड दोनों तरीके से टूटेगा। अच्छा, यहां दोनों तरीके से तोड़ोगे तो देखो दोनों सिमिलरिटी है, पहले वाला में सिमिलरिटी नहीं था, सिमिलर नहीं था दोनों में, बरोबर है क्या? यहां पर CH2 में यहां पर ये सिमिलरिटी नहीं था, यहाँ दोनों सिमिलर है, तो कई तरीके से भी तोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक ही बार तोड़ रहा हूं, तोड़ूंगा, यहाँ प्लस लगाऊंगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ बॉन्ड बनाऊंगा, तो कितने मेंबर बॉन्ड बनेगा? 5 मेंबर बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तोड़ दिया, प्लस और माइनस इसमें बॉन्ड बना दिया। अब मैं काउंटिंग कर दूं, कहीं से भी काउंटिंग कर दूं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, यानी 5 मेंबर रिंग बनाना है। और यहाँ भी काउंटिंग कर दूं, 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। मेन हमारा पर्पस है 2 पे मिथाइल लगाना है, तो हम 2 पे मिथाइल लगाएंगे, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे मिथाइल लगाना है, 4 पे मिथाइल लगाएंगे, 5 पे प्लस लगाना है, 5 पे प्लस लगाएंगे, और ये हो गया। हमारा पर्पस था कौन ग्रुप कहाँ पे लगाना है, हमने बना दिया,
हमारा हो गया काम, हमने एक्सपेंशन कर दिया ये, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन, अब तुम इधर से तोड़ते, सॉरी उसको इधर से तोड़ते इधर से तोड़ते, दोनों बात एक ही था। अब यहां ध्यान दो, अब यहां से तोड़ो या यहां से तोड़ो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो तोड़ देते हैं यहां से, यहां प्लस लगाना है और यहां माइनस लगाना है, तो यहां तोड़ दो। अब इस प्लस और इस माइनस में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो कितने मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 मेंबर रिंग बना दो आप। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी काउंटिंग कर लो। ये हम नोमेनक्लेचर वाला काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ये काउंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि प्लस कहाँ लगाना है और ग्रुप कहाँ लगाना है। तो 2 पे प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, 1 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ ये वाला, 1 पे मिथाइल ग्रुप, बाकी एज इट इज है। तो हमारा ये तैयार हो गया, 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो गया, बराबर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज, अब हम यहां पर एक्सपेंशन सिखाए, अब कॉन्ट्रैक्शन देख लो, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अब यहां ध्यान देना, एक एक्सपेंशन होने के लिए, एक्सपेंशन होने के लिए ये कंडीशन था, और ये एक्सपेंशन होकर क्या बन रहा था, ये बन रहा था, ये यही बन रहा था ना, ये एक्सपेंशन होकर ये बन रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, इधर से इधर आने के लिए। हालांकि 5 मेंबर रिंग 4 मेंबर में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए रिंग पे। तो यहां पर अगर हम बात करें 3 मेंबर का, 3 मेंबर के बारे में बात करें, तो देखो 3 मेंबर रिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 3 मेंबर कुछ ऐसा होता है। अब हमने कल बताया था इसमें स्पेशल डांसिंग रिजोनेंस है, डांसिंग रिजोनेंस है। तो डांसिंग रिजोनेंस है, तो ये अब हम यहां से तोड़ेंगे, प्लस यहां माइनस यहां, और ये 4 मेंबर रिंग ऐसे बना देंगे, लेकिन ये लेस स्टेबल है। तो ये इसमें चला तो जाएगा लेकिन ये लेस स्टेबल होगा, इसीलिए यहां पर 3 मेंबर का एक्सपेंशन नहीं होता है, एक्सपेंशन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम तोड़ेंगे, यहां प्लस लगाएंगे, यहां माइनस लगाएंगे, प्लस और माइनस में बॉन्ड बन जाएगा, 4 मेंबर ये बन जाएगा, तो यहां पर एक्सपेंशन नहीं होगी, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। यहां डांसिंग रेजोनेंस है, स्पेशल टाइप है इसके अंदर, तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, और दिस वन इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो यहां से यहां कन्वर्ट कर हम नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, ये तो चीज समझ में आ गई। लेकिन जब 4 मेंबर रिंग होगा, 4 मेंबर रिंग होगा, कुछ ऐसा होगा, 4 मेंबर रिंग कुछ ऐसा होगा, तो क्या ये 4 मेंबर रिंग इसमें नहीं जा सकता है, ऐसे नहीं बन सकता, हाँ बन सकता है। तो इसको बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन तो हम देख रहे थे, एक्सपेंशन हम देख रहे थे, यानी 4 मेंबर रिंग कहां जाना चाहेगा, 5 में, 5 कहां जाना चाहेगा, 6 में, ये एक्सपेंशन हुआ। लेकिन अगर 4 मेंबर रहेगा तो 3 में जाना चाहेगा, और 7 रहेगा तो 6 में जाना चाहेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, दिस वन इज कॉन्ट्रैक्शन, दिस वन इज कॉन्ट्रैक्शन, और दिस वन इज एक्सपेंशन, दिस वन इज एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन है, बराबर है क्या। तो अब यहां ध्यान देना, 4 से 3 में आएगा, 3 से 4 में नहीं जाता है। अब समझ में आ गया हो क्यों नहीं जाता है, 3 से 4 में नहीं जाता है, 4 से 3 में आ जाएगा। तो यहां एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंशन यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ऐसे डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, 3 मेंबर रिंग नहीं, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर में जाना चाहेगा। अब 3 मेंबर में जाने के लिए क्या कंडीशन है, तो जब इसको ऐसे जा सकता है तो ये ऐसे ऐसे कन्वर्ट होगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए तो यहां तोड़ेंगे, तोड़ देंगे इसको। अब इसको तोड़ने के बाद
आप क्या करोगे, यहां पर अब इसके साथ आप जोड़ोगे 3 मेंबर, इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको तोड़ोगे आप, ठीक है। अब ये इसके साथ जोड़ोगे आप ऐसे, यानी जो प्रोसेस यहां की हो जस्ट उसके अपोजिट यहां करना है। तो इस 4 मेंबर रिंग को आपको 3 में कन्वर्ट कर देना है। अब यहां ध्यान देना, 7 मेंबर रिंग, अगर हम बात करें 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से है। ये 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 मेंबर रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो रिंग के ऊपर प्लस होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन था, रिंग के कार्बन के ऊपर प्लस होना चाहिए, और इसमें ये, तभी ये कन्वर्ट होगा, तब ये कहां जाएगा 6 मेंबर में, और वो 6 मेंबर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करना तो आसान है ना, क्योंकि जब इसको आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये इसमें जाएगा, तो यानी 7 मेंबर किस में चला जाएगा, 6 मेंबर में चला जाएगा, और ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन करना तो आसान है, रिंग पे लगा हुआ पॉजिटिव को, उसको एक कार्बन को कम करना है, तो 7 मेंबर को 6 मेंबर बनाना है, और उसके पास कार्बन लगाना है, वहां प्लस लगा देना है। यहाँ 4 मेंबर है, 4 को 3 मेंबर बनाना है, 3 को ये बना देना है, तो 4 3 में जाएगा और 7 6 में जाएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक एक्सपेंशन हमने पढ़ा और एक हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। तो कॉन्ट्रैक्शन मेनली 2 ही जगह पॉसिबल होता है, 4 से 3 में और 7 से 6 में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमने एक्सपेंशन इस केसेज में देखा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन हमने इस केसेज में देखा। तो 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर में नहीं जाता है, ये रीजन मैंने आपको बता दिया, ये राइट डाउन कर लो आप। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन देंगे कि एक्सपेंशन में, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा उसमें और आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया बेयर्स एंगल स्ट्रेन, ये सब चीजें हमने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, ब्रिज कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लिए होगे। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा ब्रिज कंपाउंड। अब ब्रिज कंपाउंड में क्या होगा, उसमें कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक किया जाता है। अब इसी के साथ क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसका भी जो लेना देना है ब्रिज कंपाउंड का, वो भी एंगल स्ट्रेन से ही लेना देना है। तो एंगल स्ट्रेन पे रिंग भी पढ़ते हैं और एंगल स्ट्रेन पे ब्रिज कंपाउंड भी पढ़ते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा, और हेडिंग के साथ हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी भी चुनेंगे। तो ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड, ठीक है। तो ब्रिज कंपाउंड में हम पहले 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं। आपको बाईसाइक्लो वगैरह पढ़ाया था मैंने। अब ब्रिज कंपाउंड में ये एटम, अब ये इससे जुड़ जाता है, तो इसको जो बोलते हैं वो ब्रिज एटम बोलते हैं। जहां पर ये ब्रिज बनता है दैट इज नोन एज ब्रिज एटम। जहां पर ये मैं डार्क सर्कल किया हूं वो ब्रिज एटम है, ब्रिज कार्बन एटम, कार्बन एटम, ब्रिज कार्बन एटम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ब्रिज में 2 एटम आ गए, तो दिस वन इज नोन एज ब्रिज कार्बन एटम, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज कार्बन एटम। ओके, अब इसमें होगा क्या, अब यहां पर इसको बनाने के लिए हम ऐसे ही बना सकते हैं। यहां पर हम ऐसे ले, अब ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, इसको हमने ऐसे बनाया। अब इस दोनों के बीच में एक यहां ब्रिज एटम है, इस दोनों के बीच में यहां पर एक हमने ब्रिज एटम बना दिया है 3D में, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, ठीक है। अगर हमें इसको बनाना है तो हमने अब यहां पर 2 एटम है यहां पे, इसको हम कैसे बनाएंगे, यहां पर बीच में ये 2 एटम आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे 2 एटम ये वाले हैं,
ठीक है, तो पहले इसको आप नोट डाउन करो, इसके बाद हम आगे कार्बोकेटाइन का इसमें स्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ स्टेबल होगा कहाँ नहीं होगा। तो ये ब्रिज एटम हो गया, ब्रिज कंपाउंड हो गया, और ब्रिज कंपाउंड में ये ब्रिज एटम है, दिस वन इज नोन एज ब्रिज एटम, जहां ये कंबाइंड हुआ है। तो बार बार जब वर्ड लिखे आएगा ब्रिज एटम, तो ये डार्क वाला जो है वो ब्रिज एटम है, जहां से दोनों कंबाइंड हुए हैं। 4 मेंबर भी बना सकते हैं हम, 3 मेंबर भी बना सकते हैं, ओके ना। जैसे अगर मान लो 4 मेंबर बनाना हुआ, तो यहां पर हमने 4 मेंबर रिंग ऐसे बना दिया। ठीक है, तो 4 मेंबर रिंग हमने यहां पर एक ब्रिज एटम लिया हमने और उसको बनाया है। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, वन टू थ्री 4 और एक बीच में है, इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। तो ये आपको ऐसे सोचना है। तो ये 4 मेंबर को हमने इसमें कन्वर्ट किया है। तो ब्रिज एटम नंबर ए और बी मैं लिख दे रहा हूं, ए एंड बी इज ब्रिज एटम, ए एंड बी इज ब्रिज एटम। जहां ए और बी होगा वो ब्रिज एटम होगा, ए और बी ब्रिज एटम है, ए और बी ब्रिज एटम है, जहां कनेक्टिंग होगा ए और बी ब्रिज एटम। ठीक है, 5 मेंबर में भी बना सकते हैं हम ब्रिज एटम। अब बात यह है कि हम ब्रिज एटम में पढ़ क्यों रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं ब्रिज एटम कार्बन पे, कहां पर, ब्रिज एटम कार्बन पे अगर मैं प्लस लगा दो, ब्रिज एटम कार्बन पे अगर मैं कार्बोकेटाइन लगा दो, तो हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिज एटम कार्बोकेटाइन, ब्रिज एटम पे अगर कार्बोकेटाइन है तो इसका स्टेबिलिटी के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। अगर ब्रिज एटम पे प्लस है तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्लस यहां भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये वाला प्लस जो है यहां भी लिखा जा सकता है, तो इसके बदले ये भी लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा, ज्यादा ये लिखा जाता है। ओके, इसके बदले अगर मैं यहां प्लस लगा दूं तो यहां पर आपको प्लस लिखा जाएगा, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, अब होता है क्या, पहला पॉइंट आप बिल्कुल सेट करके रखना कि ब्रिज एटम कार्बन, एक ही लाइन का इसका कंसेप्ट है, ध्यान देना। ब्रिज एटम जो कार्बन है, ब्रिज एटम जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए, sp2 कभी नहीं होना चाहिए। जब जब sp2 होगा तब तब अनस्टेबल होगा। sp2 अगर हो गया तो वो दुनिया का सबसे अनस्टेबल में गिना जाएगा। एक तो डबल बॉन्ड में प्लस अनस्टेबल में गिना जाता है, और ये अगर ब्रिज एटम कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और वहां ये अनस्टेबल में गिना जाएगा। अब रीजन क्या है उसका, तो रीजन देखो, रीजन हम बताते हैं क्या। अब ये कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन कितना है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। ये ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ऐसे जिसे 6 मेंबर कार्बन ऐसे है और ये ऐसे निकला हुआ है, जैसे मार्कर है ये ऐसे बॉन्ड ऐसे निकला हुआ है। तो इनके बीच में एक वर्चुअल लाइन बन रहा होगा। अब यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 1 2 3, कोई लोन पेयर भी नहीं है। sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब बॉन्ड एंगल क्या होता है sp2 में, याद करो sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता है। sp2 में बॉन्ड एंगल 120 होता है, BCl3 BF3 सब में 120 होता है। अगर इसको देखोगे आप तो इसके साथ ये लगभग 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये लगभग ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। होना चाहिए इसका 120 डिग्री एंगल और होता है 60 डिग्री। होना चाहिए 120 और होता है 60 डिग्री, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, ऐसे इनके बीच में लगभग ये वाला जो सरफेस इसके बीच में लगभग 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है।
तो होना चाहिए 120 होता है 60 डिग्री, तो इसमें एंगल स्ट्रेन आता है, एंगल स्ट्रेन, और ये इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है कि हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए ब्रिज एटम पे कभी भी sp2 अगर आ जाए तो दुनिया का सबसे अनस्टेबल चीज में हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेन हो जाएगा। यहां भी sp2 है, देखो यहां भी sp2 है। तो ब्रिज एटम पे अगर कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो कहीं भी अगर ब्रिज एटम पे कार्बोकेटाइन बनता है तो ब्रिज एटम पे कार्बोकेटाइन मोस्ट अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल होगा, याद रखना। अगर यहां कार्बोकेटाइन आ जाए तो, अब सोचो यहां आ जाए तो क्या होगा। यहां मैं हटा दे रहा हूं, अब ये ब्रिज एटम नहीं है, अब यहां आ जाए तो क्या होगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, इसका बॉन्ड कितना होगा 109.28, और लगभग ये उसी के आसपास एंगल बनता है, मान लेते हैं 120 के आसपास है ये, चलो 115 मान लेते हैं। तो इसमें एंगल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, नहीं होने के वजह से इसमें स्ट्रेन उतना ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से कार्बोकेटाइन तो अनस्टेबल होता ही है। हम यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां वाला कार्बोकेटाइन और यहां वाला कार्बोकेटाइन बराबर है क्या, कहां वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ब्रिज एटम वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा। कहां वाला, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, ये थोड़ा स्टेबल में माना जाएगा और यहां अनस्टेबल में माना जाएगा, यानी ये मोस्ट अनस्टेबल में माना जाएगा। तो एक लाइन को लिख लेना कि ब्रिज हेड एटम कार्बन, ब्रिज हेड एटम कार्बन के ऊपर अगर प्लस आ जाए तो मोस्ट अनस्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो कहीं भी अगर आपको कंपेयर कराने के लिए दिया जाए, अगर इस कार्बन पर प्लस लगा दिया जाए और इस कार्बन पर प्लस लगा दिया जाए, बोला जाए कहां स्टेबल है, आंख बंद करके बोलना है ये ज्यादा स्टेबल है। ब्रिज एटम पे प्लस नहीं चलेगा, ब्रिज कार्बन एटम पे प्लस नहीं चलेगा, ब्रिज हेड पे, इस दोनों पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडेशन sp2 बना रहा है, और sp2 sp3 हो तो सही है, sp3 तो 109.28 होता है और ये sp2 120 हो जाता है। तो इतना ना डिफरेंस क्रिएट कर जाता है कि वहां पर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी जब जब तुम्हें ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस दिखे वो मोस्ट अनस्टेबल है। अब हम यहां पर एक और बातें कर लेते हैं कि अगर हमने एक ही जैसा बनाया, 4 मेंबर का बनाया, 5 मेंबर का बनाया और 6 मेंबर का बनाया, ठीक है, अगर हमने 4 मेंबर का बनाया और 5 मेंबर का बनाया और 6 मेंबर का बनाया, तो 4 मेंबर के ब्रिज हेड से 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल होगा और 5 मेंबर से 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होगा सब अनस्टेबल। 4 मेंबर वाला ब्रिज हेड ज्यादा स्टेबल है कि 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे 6 वाला। दोनों अनस्टेबल है नो डाउट, लेकिन उनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन थोड़ा यहां कम होगा और यहां एंगल स्ट्रेन और ज्यादा होता है। तो अगर 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है और 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा अगर हुआ तो यहां पर हमें एक चीज क्या सीखने को मिला, इस चीज को लिख लेना कि कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड कार्बन, यहां मैं लिखा हूं विल मोस्ट अनस्टेबल, यानी कि अगर हमें यहां पर ब्रिज हेड कार्बन पे यहां पर प्लस है और एक यहां पे प्लस है, यहां मैं लिख दूं A और यहां लिख दूं B, यानी A इज मोर स्टेबल देन B। कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल है, तो A के पास ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू B। अगर मैं ये बना दूं 6 मेंबर, ये 6 मेंबर बना दूं मैं और यहां पर प्लस लगा दूं और यहां पे मैं 4 मेंबर रिंग बना दूं,
4 मेंबर रिंग बना दो ऐसे, और यहां पे लगा दूं मैं प्लस यहां पे, ठीक है, 1 2 ये की है 3 और 4, ये ब्रिज हेड है। अब ये 4 मेंबर है और ये 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, क्योंकि ये 6 मेंबर है और ये 4 मेंबर है। तो 6 मेंबर इज, दोनों अनस्टेबल है नो डाउट, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। 6 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4, ठीक है। तो एक कंपेयर हमने यहां करा के देखा और एक कंपेयर रिंग में करा के देखा। तो अगर यहां कराएंगे तो ब्रिज हेड कार्बन पे अगर प्लस आ जाए तो दुनिया के सबसे अनस्टेबल चीज में आ जाता है, क्योंकि वहां sp2 हो जाता है, बरोबर है। अब यहां ध्यान देना आगे, तो ये ब्रिज हेड वाला कार्बन अगर कार्बोकेटाइन चेक करना है तो आपको वहां पे इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि वो कार्बोकेटाइन वहां पे क्या हो, कार्बोकेटाइन ना हो ब्रिज हेड पे। अगर ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन है तो वो अनस्टेबल है, ये याद रख के चलना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम यहां पे, यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, यहां प्लस है, ठीक है, और यहां प्लस है और यहां पे प्लस है, ठीक है। मुझे बताओ ए बी और सी में कौन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सीक्वेंस बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। चलो एक आंसर आ गया जेएस का, चलो बहुत सारा आंसर आया सीबीए। तो मोस्ट सबसे अनस्टेबल कौन है? ए, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये तो मोस्ट अनस्टेबल है। ये ब्रिज हेड नहीं है और ये ब्रिज हेड नहीं है, तो ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है ना। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। या ये बोल सकते हैं यहाँ अल्फा एच कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे अल्फा एच बताया था ना हाइपर कंजुगेशन में, यहाँ अल्फा एच 2 अल्फा एच है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। यहाँ पे अल्फा एच कितना है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अल्फा एच है। यहाँ ज्यादा हाइपर होगा, मोर अल्फा एच मोर हाइपर कंजुगेशन। तो हम दोनों तरीका लगा सकते हैं कि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, या ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 अल्फा एच है तो हाइपर कंजुगेशन 2 तरीके से होगा, और यहाँ पे 6 अल्फा एच है तो 6 वे में अल्फा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2। या ये बोल दो कि दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और दिस वन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन, और ये तो अनस्टेबिलिटी में सबसे आगे जाएगा, इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। अब इसका रीजन समझ में आ गया होगा, बॉन्ड स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन के वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा आएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रिडिक्ट रूल। इसको हम ब्रिडिक्ट रूल बोलते हैं। ये जितना भी हमने अभी बताया उसको बोलते हैं ब्रिडिक्ट रूल। तो लिख लेना इसको, जितना भी हमने चीजें एक्सप्लेन किया वो ब्रिडिक्ट रूल के अकॉर्डिंग है। अब यहां ध्यान देना, केवल कार्बोकेटाइन ही नहीं, अब यहां ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कार्बोकेटाइन के अलावा अगर ब्रिज हेड एटम पे डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? ब्रिज हेड एटम पे कार्बोकेटाइन नहीं आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, 1 2 3, ये sp2 है, तो इस केस में भी ये मोस्ट अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि sp2 ये ब्रिज हेड एटम पे एंगल कितना होगा? 120 होना चाहिए, और होगा कितना? अप्रॉक्स 60 डिग्री। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया, एंगल स्ट्रेन
बहुत ही ज्यादा हो गया, इसीलिए मोस्ट अनस्टेबल हो गया। तो केवल ब्रिज हेड एटम पे कार्बन ही नहीं रहेगा, ब्रिज हेड एटम पे अगर डबल बॉन्ड भी रहेगा तो वो मोस्ट अनस्टेबल में ही गिना जाएगा। यानी कुल मिला के हमारा की पॉइंट ये है कि ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 होगा, तो उसका sp2 अगर होता है तो वो अनस्टेबल होगा, दुनिया का सबसे मोस्ट अनस्टेबल में जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल में जाएगा। अब ये sp2 कार्बोकेटाइन की वजह से हो या डबल बॉन्ड की वजह से हो, ये अनस्टेबिलिटी में जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये ऐसे, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो, चाहे यहां लगाओ या वहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो कुल मिला के ब्रिज हेड एटम का की पॉइंट लिख लेना, ब्रिज हेड एटम कार्बन का sp2 नहीं होना चाहिए। अगर वो sp2 गिरा तो उसका अनस्टेबल होना तय है, और मोस्ट अनस्टेबल में होता है, मोस्ट अनस्टेबल में होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, बाद में हालांकि ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। यहां पे मैं कार्बन को हटा के और नाइट्रोजन लगा दूं, और यहां लोन पेयर है। अब इसको मैं डाल दूं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में डालेंगे H+ में, जब हम इसको डालेंगे तो ये H+ और ये लोन पेयर दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। अब H+ में डालेंगे तो यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। अब देखो ये ब्रिज हेड एटम था, ये नाइट्रोजन था ब्रिज हेड एटम, यहां sp2 था, 1 2 3 और एक 4, sp3 था, हालांकि एक लोन पेयर था यहां पे। अब H+ डालने के बाद ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन गया, अब ये sp3 है। तो हर ब्रिज, अब इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हर ब्रिज कार्बन पे प्लस होना अनस्टेबल है, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि ब्रिज एटम पे अगर कार्बोकेटाइन प्लस आ गया, इसका मतलब वो अनस्टेबल नहीं है, उसका हाइब्रिडेशन sp2 अगर होगा तब अनस्टेबल होगा। अब ये sp3 है तो ये स्टेबल में काउंट होगा, ये स्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और sp3 का बॉन्ड एंगल 109.28 होता है, और लगभग इसमें बॉन्ड स्ट्रेन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये जो बॉन्ड स्ट्रेन बनेगा इसमें लेस बॉन्ड स्ट्रेन होता है, 120 बॉन्ड एंगल नहीं होना चाहिए, लेस एंगल स्ट्रेन होता है, लेस एंगल स्ट्रेन होता है इसमें। तो कहने का मतलब है, ये रटना नहीं है कि हर ब्रिज कार्बन एटम पे अगर प्लस है तो वो अनस्टेबल है, नहीं, sp2 होगा तब होगा। तो इसीलिए मैं अभी आपको ये बताया एग्जांपल, ये वाला, अगर यहां पर डबल बॉन्ड है, इसमें ऐसे बता रहा हूं, अगर यहां पे डबल बॉन्ड है तो कार्बोकेटाइन नहीं है, फिर भी ये मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि कार्बोकेटाइन दिखेगा तभी अनस्टेबल बोलना है, ये कंपाउंड मोस्ट अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो हमारा की पॉइंट क्या होना चाहिए कि ब्रिज हेड एटम कार्बन का, हेड एटम कोई भी हो, कार्बन या नाइट्रोजन हो, उसका sp2 है तो मोस्ट अनस्टेबल है। अगर प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, अब यहां प्लस है लेकिन हाइब्रिडेशन sp3 है तो ये स्टेबल में आएगा, अनस्टेबल में नहीं आएगा। यहां कार्बोकेटाइन नहीं है फिर भी अनस्टेबल में आएगा। तो ब्रिज हेड एटम का sp2 नहीं होना चाहिए, अगर कहीं हो गया तो वो मोस्ट अनस्टेबल होगा, बरोबर है, वो मोस्ट
अनस्टेबल होगा। क्लियर हो गया? तो कल मैंने आपको एक कार्बोकेटाइन का सीक्वेंस निकाल के दिया था। कल मैंने आपको एक कार्बोकेटाइन का सीक्वेंस निकाल के दिया था, तो उस सीक्वेंस में थोड़ा सा और उसमें जोड़ लेना है। अब मान लो हमने यहां पर ये ऐसे लगाया, ये एरोमेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, रिजोनेंस हो रहा है। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख दूंगा, कैसे? ये ऐसे लिख दूंगा प्लस, कहने का मतलब ये रिजोनेंस हो, घूम रहा है। अगर मैं ये घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है और यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, अब मैं इसको रिंग के साथ जोड़ दूं तो प्लस यहां पर है ना, कहीं प्लस यहां होगा, ये कहीं प्लस यहां होगा तो कहीं प्लस यहां होगा। अब सोच के देखो, 3 मेंबर रिंग पे कार्बन है, ये डांसिंग के जैसा हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ है? 3 मेंबर पे यहां प्लस आ गया, ये कहीं प्लस यहां जाएगा रेजोनेंस करवाते कराते ना, ये 3 मेंबर पे रिंग रेजोनेंस के जैसा, सॉरी डांसिंग के जैसा हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं यहां पे लगा दूं तो ये घूमते घूमते कहीं प्लस यहां भी आएगा, तो ये देखो डांसिंग के जैसा हो गया कि नहीं हो गया? और कहीं कहीं प्लस यहां भी आएगा घूमते घूमते, तो ये डांसिंग के जैसा हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब है ये जो घूम रहा है इसको मैं ऐसे भी लिख दूंगा, रिजोनेंस से। तो कल मैं जो लिखवाया था वो क्या लिखवाया था? कल मैं ऐसा कुछ लिखवाया था आपको कि C प्लस और यहां डांसिंग रिजोनेंस लिखवाया था, लिखवाया था ना। फिर यहां क्या लिखवाया था? C प्लस और यहां पे 2 लिखवाया था, H, दिस वन इज मोर स्टेबल। फिर क्या लिखवाया था? C प्लस एक डांसिंग वाला लिखवाया था, और यहां पे H और यहां H। फिर क्या लिखवाया था? 7 मेंबर रिंग, और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। उसके बाद क्या लिखवाया था? मैं ऊपर लिख रहा हूं, PH होल थ्राइस C प्लस, देन PH होल ट्वाइस C प्लस, देन क्योंकि यहां रिजोनेंस हो रहा है PH C प्लस। तो रिजोनेंस से भी ज्यादा एरोमेटिक की वजह से, ये एरोमेटिक है ये, और एरोमेटिक से भी ज्यादा कौन है? डांसिंग, डांसिंग रिजोनेंस। तो डांसिंग रिजोनेंस ज्यादा स्टेबल है। डांसिंग में 2 तरह से डांसिंग, 3 तरह से डांसिंग। अब डांसिंग के साथ साथ इस यहां पर रिजोनेंस नहीं था, केवल डांसिंग था। अब यहां डांसिंग भी है और इसके अंदर भी एरोमेटिसिटी है, ये एरोमेटिक है ना, दिस वन इज एरोमेटिक। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल कार्बोकेटाइन था। अब ये कार्बोकेटाइन यहां बीच में खुद एक रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है और एक डांसिंग के द्वारा स्टेबलाइज है। ये कार्बोकेटाइन केवल डांसिंग के द्वारा स्टेबलाइज था, और ये कार्बोकेटाइन डांसिंग के साथ साथ एरोमेटिक के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। तो दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, तो यहां पे ये मोस्ट स्टेबल में जाएगा। बरोबर है क्या? क्योंकि यहां एक तो इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है और एक डांसिंग भी हो रहा है। कैसे डांसिंग हो वो बता दिया मैंने, क्योंकि ये घूमते घूमते कहीं प्लस कहां जाएगा, घूमते घूमते कहीं प्लस यहां जाएगा, कहीं प्लस यहां जाएगा, कहीं प्लस ये जाएगा। जब ये जाएगा तो ये डांसिंग वाला फेज आ गया, जब यहां जाएगा घूमते घूमते तो ये डांसिंग वाला फेज आ गया। बरोबर है क्या? तो दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। अब इस पे 3 वाला पे अब 2 भी दे दिया जाएगा। जैसे अब यहां पे मैं लिख दूं ऐसे, अब यहां पे ऐसे लिख दो 2, और यहां पे एक एक हाइड्रोजन लगा दो, ऐसे 2 लगा दो। बरोबर है? तो ये 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा? 1। ठीक है, तो यहां से सीक्वेंस ऐसे चला जाएगा। तो इसको भी लिख लेना। डांसिंग रेजोनेंस में और नॉर्मल में डांसिंग इज मोर स्टेबल, डांसिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है। डांसिंग वाला देखो, एक नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल वाला तो ये है ना, पीएच वाला, तो ये इसके बाद आता है ना, तो ये पीएच वाला ये है, ये चलो एक ही मान लेते हैं, ये वाला तो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है और ये डांसिंग के द्वारा स्टेबलाइज है। तो डांसिंग वाला क्या होगा? डांसिंग वाला एक स्पेशल टाइप है, तो डांसिंग वाला ज्यादा स्टेबलाइज है।
दिस वन इज डांसिंग रिजोनेंस, और ये नॉर्मल रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। तो ये भी डांसिंग मतलब क्या, रिजोनेंस ही है, लेकिन वो स्पेशल टाइप है, बराबर है। और अनस्टेबिलिटी बारे में समझ में आ गया। ब्रिज एटम पे क्या होना चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे अनस्टेबल में जाएगा, डबल बॉन्ड पे प्लस आना दुनिया का सबसे अनस्टेबल में जाना। ओके, सबको समझ में आ गया। तो इसको कंप्लीट करो, कल मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, थैंक्स।